हमारा होम प्लैनेट सन से थर्ड प्लैनेट है जिसे हम अर्थ कहते हैं, जो हमारा घर है और इस ब्रह्मांड में उपस्थित एकमात्र ऐसी जगह जहां जीवन संभव हुआ। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी है और एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर पानी और जीवन जीने योग्य सारी परिस्थितियां विद्यमान हुई। पर क्या ये परिस्थितियां एक दिन में बन गई या फिर इन्हें बनने में अरबों करोड़ों साल का समय लगा, जानेंगे अपने आज ही के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के बारे में और किस तरह इस पर जीवन की उत्पत्ति और विकास हुआ इस बारे में। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अर्थ के बारे में। तो बात है लगभग 4.6 अरब साल पहले की, जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं था। तब वहाँ गैस और धूल के बादल उपस्थित थे। हमारे सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा जिसमें चारों तरफ धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे। ये चट्टान और धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ते जा रहे थे, जिसमें कई लाख साल का समय लग गया और कई लाख साल बाद यह एक भयंकर चट्टान का गोला बन गए। पर इसे हम अपनी पृथ्वी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सतह खौलते लावे से ढकी थी। यह इतना गर्म था जिस पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं था। इसी बीच एक नया नवेला ग्रह जिसे थिया कहा जाता था, पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी से टकराता है, जिससे पृथ्वी के बाहरी भाग में हल्के पदार्थ के बने चट्टान टूटकर गिर जाते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ ये टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं और इन्होंने ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए एक विशाल रिंग का रूप ले लिया। बाद में यही चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े ग्रेविटी की वजह से जुड़ के हमारे चंद्रमा का निर्माण करते हैं, जिसे आज भी हम अपने आसमान में चमकता हुआ देख। इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन लाखों साल बाद भी ये एक आग के गोले के रूप में ही बनी रही, जहाँ पर ना तो कोई वायुमंडल था और ना ही रहने योग्य कोई भी वातावरण, जिस पर जीवन की कल्पना तो की भी नहीं जा सकती थी। फिर पृथ्वी को ये वातावरण बनाने में कितना समय लगा और कैसे बना ये वातावरण जिसमें हम आज भी रह पा रहे हैं, जानेंगे अपने आज के ही इसी वीडियो में। समय बीतने के साथ साथ हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे। इस बदलाव के कारण सौरमंडल में उपस्थित एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मैस तैयार होने लगा, जो इन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की तरफ धकेल रहा था। इसी वजह से पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद इन पर मेटेरॉइड्स की बारिश होने लगी और लाखों करोड़ों साल तक इन कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स की बारिश के बाद पृथ्वी पर पानी पहुंचा, क्योंकि इनमें से उपस्थित कुछ कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स पृथ्वी के लिए पानी भी लाए थे। इसके रिजल्ट में हम आज ये देख सकते हैं कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। इन्हीं एस्ट्रॉइड की वजह से 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर केवल पानी ही नहीं बल्कि खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी आया, जो कि पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य वातावरण बनाने में संभव हुआ। पृथ्वी पर उपस्थित समुद्र की गहराई में जहाँ ठीक तरीके से धूप भी नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ कई सालों बाद मिनरल्स और केमिकल्स ने मिलकर एक कोशिकीय जीव को जन्म दिया। इसी तरह से लाखों करोड़ों साल के प्रयास के बाद पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। समुद्र में उपस्थित यही बैक्टीरिया धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगे और इन्हीं बैक्टीरिया ने अरबों साल में पृथ्वी को पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर दिया, जिसमें आज हम जी रहे हैं। अब जानते हैं पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर बात करें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की, तो दूसरे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की ही तरह इसका इंटीरियर लेयर्स से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे अंदरूनी सतह, जो कि अर्थ का सेंटर कहलाता है, उसको इनर कोर कहते हैं। फिर उसके बाद आउटर कोर और फिर मेंटल जिसमें अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों आती है, और फिर लास्ट में क्रस्ट आते हैं। अर्थ की आउटर लेयर जिसमें अपर मेंटल और क्रस्ट आता है, ये डिवाइड होता है ह्यूज टेक्टोनिक प्लेट्स में, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। अर्थक्वेक यानी भूकंप भी इन्हीं प्लेट्स की वजह से आता है, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या फिर व्यवस्थित होती हैं। इसके बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की। अर्थ की सरफेस के पास इसका अपना एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यून आते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर ही अर्थ पे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट यानी कि ऋतुएं और शॉर्ट टर्म वेदर यानी कि मौसम को प्रभावित करता है, और साथ ही सन की हार्मफुल रेज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है।
अगर बात करें अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की, तो अर्थ को अपने अक्ष पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23.9 आवर्स लगते हैं और सन के चारों तरफ घूमकर एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365.25 डेज लगते हैं। ये एक्स्ट्रा 0.25 डेज हमारे कैलेंडर में एक चैलेंज की तरह होता है, जो ये बताता है कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं और इसी की वजह से प्रत्येक 4 ईयर्स पे हमारे एक साल में 1 डेज इंक्रीज होता है, जो लीप ईयर कहलाता है। अर्थ का ही अपना एक नेचुरल सैटेलाइट भी होता है, जिसे हम मून कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।